मोह निशातम देख विषेख, मोह निशातम देख विषेख, अखंड तिमारुए सुख धामी, अखंड तिमारुए सुख धामी, पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे, पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी, सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस, कर्म उल्लूक दुरे भोगामी, कर्म उलूक दुरे भवगामी, आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे, गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि, ब्रह्मचर्य प्रति सुखंड धृति, ब्रह्मचर्य प्रति सुखंड धृति, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे, संसति संताप की जिन क्षय, संसत संताप की ओजन छय, जगती में जितेंद्र करी जागृति, जगती में जितेंद्र करी जागृति, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सत ज्ञान दियो निर्भय, श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी कृत विचार सागर तृतीय तरंग का पठन चल रहा है। करत मोक्ष भवग्राहतें दे अस निज उपदेश, सो देशिक बुधजन कहत नहीं कृत गैरिक वेश। भवसागर से जो पार कर देता है अपनी युक्तियों के द्वारा, जो इस संसार सागर से तुमको पार कर देता है, उसको क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। दे अस निज उपदेश, अपने उपदेशों के द्वारा, अपनी युक्तियों के द्वारा जो तुम्हें भवसागर से पार खड़ा कर देता है, उसका नाम क्या है? सो दैसिक बुद्धजन कहे, बुद्धिमान लोग उसी को गुरु कहते हैं। दैसिक कौन सदगुरु हैं? दैसिक, दैसिक माने गुरु, उसी को बुद्धिजान बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। नहीं कृत गैरिक वेश, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले को गुरु नहीं कहा जाता। गेरुआ वस्त्र तुमने देख लिए, बस लट्टू हो गए इसके ऊपर। इसलिए कहा है, वे भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। तुम्हें क्या करना है भेष से? कोई भेष बना रहे, तुम तो अपने मतलब की बात पूछो, उसे आती है कि नहीं आती। अब शिष्य के लक्षण, दैसिक के लक्षण कहे, श्रुति मुनि बच अनुसार। अभी तक जो है किसके लक्षण कहे? गुरु के, गुरु के लक्षण कहे, श्रुति ने, मुनि ने, श्रुति के अनुसार और मनन करने के बाद जो वचन कहे गए, सो लक्षण हैं शिष्य के भय जनतय अधिकार। जो इनके गुरु के वचनों का पकड़ने वाला है, गुरु के वचनों को समझने वाला है, ग्रहण करने वाला है, वो कौन है? उसी को अधिकारी कहा, उसी को जो है अधिकारी कहा है, शिष्य कहा। और ये अपन पहले वर्णन कर चुके हैं। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान
भय चौ साधन सहित नर सो अधिकृत मति मान। इसी में विचार सागर में ये एक शिष्य के लक्षण जो है वर्णन किए गए हैं। विवेक आदिक साधन रूप अधिकारी के लक्षण हैं, सो प्रथम तरंग में कहे जा चुके हैं। कहे जा चुके हैं कि नहीं? जो अधिकारी के लक्षण हैं वो पूर्व में कहे जा चुके हैं, याद हैं कि नहीं है? फिर से समझ लो। मल विक्षेप जाके नहीं, जिसका जो है स्थूल देह का अभिमान समाप्त हो गया, जिसको स्थूल देह का अभिमान नहीं रहा, अनुभव करके देख लो। जैसे उस दिन बाबा ने जो है उल्टी बात की तो सारे समाज का जो है अपमान हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आप लोगों ने अपमान का जवाब अपमान से क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया है कि हमको तो अपने गुरुदेव से मतलब। जब वो बैठे हुए हैं तो हम काहे को जवाब दें? ये शिष्य के लक्षण होते हैं। गुरु के सामने झगड़ा कर देना ये शिष्य के लक्षण नहीं है। दयानंद जी एक हमारे यहाँ साधु थे, तो वो मंच पे क्या करते थे, गुरु जी के कोई पैर छूने के लिए आगे आए तो कूदा देते थे, वो मंच से गिर पड़ता था। और एक दिन गुरु जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, दयानंद जी ये अच्छी काम नहीं है। ये जलन वाले? हाँ, किसी को मंच से धकेलना। हम कोई चीफ मिनिस्टर हैं क्या? हम कोई नेता तो है नहीं। ये तो हमारे यहाँ से भीड़ भगाते हो। उनको आस्था है, वो आ रहे हैं, उनको पैर छूने दो, जो कुछ करना है बात करने दो। समझ में आ रही? तो ये शिष्य के लक्षण नहीं होते कि गुरु के सामने दादागिरी दिखाए। शिष्य के लक्षण होते हैं देह अभिमान का त्याग, मल का त्याग। ये मलवई मलवा है। ये 3.5 हाथ की कुतरिया मलवई मलवा है, मलवा के अलावा कुछ नहीं। और इस मलवा को तुम मैं कहते हो, वो अभिमान कर लेते हो। इस अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग शिष्य का लक्षण। मल विक्षेप, और विक्षेप होता है तुम्हारे अंतःकरण में। बात बात में मन भागता है संसार की तरफ, ये विक्षेप होता है। तो जब ये जो है विक्षेप दूर हो जाता है और मल दूर हो जाता है, तब तुम्हारे अंदर भय चौ साधन सहित न 4 साधन प्रकट हो जाएंगे अपने आप। आपको मेहनत करना है मल दूर करने की, यानी स्थूल देह का अभिमान त्याग करने की, और सूक्ष्म देह का अभिमान त्याग करने की। फिर 4 साधन अपने आप प्रकट हो जाएंगे। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा। भय चौ साधन सहित नर सो अधिकृत। अधिकृत माने अधिकारी। किसका अधिकारी? मोक्ष का अधिकारी। सो अधिकारी मतिमान। मति माने बुद्धि। हे बुद्धि तू समझ, यही शिष्य के लक्षण है। अर्थ गुरु भक्ति के फल का वर्णन। अब कई गुरु की भक्ति से कई क्या होगा? यदि हम गुरु की भक्ति करें, भगवान की न करें, तो कि इससे होगा क्या? इससे जो है जो भगवान नहीं दे सके हैं वो गुरु दे देगा। भगवान ने तुम्हें क्या दिया? जो तुमने मांगा सो दिया, ठीक, लेकिन मोक्ष नहीं दे पाए भगवान। दे दिया क्या? और मोक्ष नहीं मिला तो तुम्हें चाहे जितनी संपत्ति मिल जाए, चाहे जितने अच्छे लोग मिल जाए, आखिर एक दिन रोना पड़ेगा।
तो भगवान का दिया हुआ। संतों ने तो इतने खरे खरे शब्द बोले हैं, सुंदरदास जी ने लिखा है, ईश्वर के बनाए जीव जाते हैं रसातल को। ईश्वर के बनाए जीव जाते हैं रसातल को, और गुरु के निवाजते ते छूटे भवफंद। गुरु की कृपा से वही जो है रसातल को नहीं जाएंगे। ईश्वर के बनाए जीव बस पड़े कर्मन के। हाँ, शुभ कर्म किए, पुण्य मिल गया, पुण्य मिल गया स्वर्ग भोगा, स्वर्ग भोग चुके नरक हो गया। ये ईश्वर के बनाए जीव बस पड़े कर्मन के, और गुरु के जो है कृपा से ये कर्म बंधन से छूट जाता। इसलिए ईश्वर से गुरु में अधिक भक्ति किसकी करना चाहिए? ईश्वर की, गुरु की। गुरु नहीं समझ में? हाँ, गुरु की भक्ति ईश्वर से अधिक। ईश्वर से अधिक जो है चाहो किसी को तो गुरु। अब वो बात अलग है कि गुरु जांच करने में तुम चूक जाते हो, चाहे जिसको गुरु बना लेते हो फिर ठगे जाते हो। ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, और बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लहे न आत्म ज्ञान। तुम कितने भी प्रवीण बने रहो वेद शास्त्र बोलने में, पढ़ने में, व्याख्या करने में, खूब बने रहो। खड़ंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति, मनुष्येन लग्नम गुरुरंध्र पद में तथा किम तथा किम तथा किम। आया अर्थ समझ में? खड़ंगाद वेदो, चारों वेद, 6 7 18 पुराण तुम्हें रटे पड़े। खड़ंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या, और अपने मुखार बिंद से तुम सारे शास्त्रों की विद्या का निरूपण करना भी जान गए हो। फिर भी मनिश्चेन लग्नम, यदि तुम्हारा मन गुरु के चरणों में नहीं लगा, नहीं लगा, गुरु के चरणों में नहीं लगा, तो तुमने कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। ये वाणी है आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, परंतु लोग समझते ही नहीं। गुरु के उपदेश बिना ज्ञान को प्राप्त होता नहीं। जो पूर्व दोहे में बात कही गई, अब वही दृष्टांत के रूप में पालन करते हैं। अब जो बात अभी बताई आपको, अब इसका दृष्टांत दे रहे हैं। क्या? वेद उदित बिन गुर लखे, लागे लवण समान लोण समान, बादर गुरुमुख द्वार भय, अमृत तय अधिकान। वेद सागर हैं। वेद क्या है? सागर हैं। हाँ। सतगुर एडवोकेट बैरिस्टर, सतगुरु को हैं वकील हैं। वेद शास्त्र के पॉइंट बताकर ये किताबें भरी पड़ी हैं, कानून की किताबें, हाँ, हजारों की संख्या में भरी पड़ी रहती हैं। अब वकील क्या करता है? पॉइंट निकाल के ले जाता, पॉइंट निकाल के जो है तुमको बता देता है कि लोग इन पॉइंटों पे तुम बरी करा देते फांसी से, जन्म मृत्यु की फांसी से। सही 100% प्रभु का यही पा लिया। ये विधि का विधान है। क्या? गुर बिन भावने तरह न कोई, चाहे विरंच शंकर सम। अब इसकी गहराई को हम लोग समझते नहीं, इसलिए 4 लोग बैठे। गुरु से नफरत है तुम्हें से मतलब है आम आदमी को, और उसकी वजह थोड़ी सी आज की पाखंड व्यवस्था भी हो गई। चारों तरफ लूट मार पड़ी हुई है, लूट मार। और उन्हीं लूट मारों को जो है हम गुरु स्वीकार कर लेते हैं।
वेद उदित बिन गुरु लखे। अब इन वेदों की गहराइयों को, जो सागर के समान हैं वेद, वे गुरु के बिना कैसे समझ में आए? वो गुरु के बिना समझ में नहीं आ सकते। कैसे लगते हैं? लागे लोन समान, खारी जो है नमक के समान लगते हैं। जैसे सागर के पानी को जब आप पिएंगे तो वो तुम्हारी अंतड़ियां फाड़ देगा। हाँ नहीं, एक गिलास पानी पी के सागर का देख, कैसे देगा? तुम्हारी अंतड़ियों को इंजर्ड कर देगा, घायल कर देगा। बादर गुरुमुख द्वार भय। अब वही सागर का पानी जब जो है बादल बन जाता है और फिर वहां से जो है बरसता है अमृत से अधिकार, अमृत से अधिकार, फिर वो अमृत हो जाता है, पीने के योग्य हो जाता है, फसल के योग्य हो जाता है। और नहीं तो सागर से कोई सिंचाई करता है? सारी जो है लेजा में, क्या बोलते हैं उनको, पानी खींचती हैं जो मोटर और लेजा में, समुद्र में लगाए तो फिर क्या जरूरत है ट्यूबवेल फ्यूबवेल खोदने की या वर्षा का इंतजार करने की? क्या जरूरत है? तो जिस समुद्र को पानी वहाँ जाए तो वहाँ फिल्टर रह जाता है, फिल्टर हो जाता है। ऐसे ही बादल गुरुमुख हो, गुरु जी को क्या बताया है? बादल बताया है। ये फिल्टर हो जाते हैं वेद शास्त्र पुराण। तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? फिल्टर होके हम बता रहे हैं, छान छून के तुम्हारे सामने ही तो धर रहे हैं। और क्या है? नहीं, ऐसे कोई छान कर तुम्हारे सामने रखेगा? वीरेंद्र ने कैसे गारंटी ले ली कि तुम 4 ही 5 दिन सुनो, मृत्यु से डरना पड़ेगा? क्योंकि हमारे हर प्रवचन में मृत्यु तो आ ही जाती है। ऐसा कोई प्रवचन बाकी नहीं बचेगा जिसमें मृत्यु और अमृत ये 2 शब्द आते ना हो। अभी लोगों को पता ही नहीं मृत्यु क्या है, अमृत क्या है। तो अमृत ते अधिकान, अमृत से भी बड़ा जो है फल प्राप्त हो जाता है। अमृत उसकी जगह कुछ नहीं है। वेद रूपी उदित कहिए समुद्र, सो गुरु बिना लौन के समान, यानी क्षार के समान है। जैसे क्षार समुद्र में बैठ के बाकी जल को पान करे, सो केवल क्षारता को अनुभव करे है और तासों क्लेश को प्राप्त हो गए। तैसी गुरु बिना जो वेद के अर्थ को विचारे है, सो भेद रूपी क्षार को ही अनुभव करे है। जन्म मरण रूपी खेद को ही प्राप्त होता है। इसी कारण रामानुज और माधवाचार्य ने आदि लेके जो नाना पुरुष हुए हैं, उनको वेद के अर्थ का विचार भी किया है, परंतु गुरु द्वारा नहीं किया। ये रामानुज, ये भी संप्रदाय है, माधवाचार्य रामानुजाचार्य। तो इन्होंने जो है वेदों को पढ़ा, खूब विद्वान रहे ये। इन्होंने खूब जो है धर्म के विषय को लेकर के खूब वाद विवाद किए, परंतु गुरु के बिना नहीं, गुरु से नहीं पढ़े थे, इसलिए वो आज मान्य नहीं है। परंतु गुरु के द्वारा नहीं किया, इसलिए भेद करके निश्चय करके जन्म मरण रूपी खेद को प्राप्त भये, मुक्ति रूपी आनंद उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो कोई कितना भी बड़ा विद्वान बना रहे, अगर वो जो है गुरु के मुख से इस जो है वेदांत को ग्रहण नहीं करता है, तो उसका कल्याण होने वाला नहीं। अभी अभी एक जो है, हम नाम इसलिए नहीं लेते हैं भैया, दुनिया उनको पूजती है, क्या नाम है इनका, बहुत बड़े जो है महात्मा थे, शांत हो गए, कृपालु जी महाराज। कृपालु जी महाराज, देख लो, घर परिवार को तो चमका गए हैं वो, लेकिन वेदांत के अर्थ को छुआ तक नहीं। कितने बड़े विद्वान थे। बल्कि गालियां और देते रहे, अपशब्द बोलते रहे वेदांतियों को। हाँ, ये विद्वानों के लक्षण नहीं होते हैं, पर दुनिया उनको विद्वान कहती है। आचार्य रजनीश को दुनिया विद्वान कहती है।
अब आचार्य रजनीश ने इतनी बड़ी विद्या को जो है, हाँ, बड़े बड़े संतों को फैल कर दिया बोलने में और आचरण में। तो वेद को समझने वाला इतने गंदे आचरण का तो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को जो है सबसे पहले रखा गया, उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य की खटिया खड़ी कर दी। हमने तो जो एक पुस्तक लिखी थी आचार्य रजनीश के सिद्धांतों के विरोध में, लेकिन वो खो गई, यानी कहाँ चली गई। जब हम सर्विस में थे फॉरेस्ट में, पूरा समय रहता था हमारे पास, तो इनके सिद्धांत मुझको कुछ अच्छे नहीं लगे, तो उनके विरोध में हमने एक पुस्तक बनाई थी। कहीं पढ़ी होगी, देखेंगे, ढूंढेंगे, मिल जाए। यद्यपि रामानुज आदि जो भय हैं, हाँ, उन्होंने भी वेद अपने अपने गुरु से ही पढ़ के विचारा था और विचार करके व्याख्यान किया। उनके पास उन्होंने वेद पढ़ाया सो गुरु नहीं, काहे थे जो जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश करे सो गुरु होता है। जीव और ब्रह्म की एकता का उपदेश करे वही गुरु होता है। हमने अपने गुरुदेव से पूछा कि सतगुरु की पहचान कैसे हो महाराज, तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि पहले चांस, पहले ही अवसर में, जैसे ही तुम्हारे सामने आए, शिष्य के सामने गुरु आए और शिष्य पूछे कि भगवान कहाँ मिलेगा, तो गुरु का जवाब होना चाहिए कि एड़ी से चोटी तक तो सिवाय भगवान के और है क्या, वही सदगुरु है। अगर ये बात नहीं बताता तो वो सतगुरु नहीं हो सकता। यही इसमें कह रहे हैं। जो ब्रह्म और जीव की एकता का उपदेश करे वही गुरु है। यह पूर्व गुरु लक्षण के प्रसंग में कहा था। उनके जो पाठक हुए हैं सो जीव ब्रह्म का भेद उपदेश देने वाले हुए। अब इनका जिनका नाम लिया था, इनके जो गुरु हुए हैं वो भेदवादी थे। वो कहते थे जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। ये बात तो बहुत जल्दी पसंद आ जाती है लोगों को। इस बात में तो भीड़ें जुड़ रही हैं। आज भागवत जो है महापुराण का सर्वनाश कैसे हुआ, ऐसे ही तो हुआ, भेदवाद फैला कर। सारे लोग कहने लगे कि हिंदू पुराणों में तो गप्पें लिखी हैं। हमारे महाराज श्री कहते हैं कि हिंदू पुराण 100% सत्य हैं। मेरे से मिलो आकर के तब बताऊं कि सत्य कहाँ छिपा है। अब तुम पौराणिक कहानियाँ जो है दोहराते रहते हो तो फिर जो है गप तो लगेंगी। अब ऐसी ऐसी कथाएं आई हैं कि यहाँ से पैदा हो गए, मैल में से पैदा हो गए, कान में से पैदा, कौन क्या नाम है उनका, दो राक्षस थे, मधु कैटभ कहाँ से हो गए, ये कहाँ से हो गए। अब इनकी गहराई के जो अर्थ हैं वो तो किसी को पता नहीं, इसलिए उनको गप मान लेते हैं कि कान से कहीं राक्षस पैदा होते हैं। ऐसे ही कर्ण पैदा हो गए थे, कहाँ से, कान से। इसलिए उनके बारे में जो गुरु शब्द का प्रयोग करें हैं सो अरहंत के समान करें। जैसे अरहंत के शिष्य अहेतु को गुरु कहें, परंतु अहेतु गुरु पद का विषय नहीं है। अरहंत शब्द जो है अरिहंताड़म यानी करते जैनिकों को, उसका अर्थ गुरु नहीं है। अरिहंत, अरि माने दुश्मन, अरि माने दुश्मन, दुश्मन का हनन करने वाला, दुश्मन के हरण करने वाले को गुरु शब्द दे दिया इन्होंने, तो वो गुरु शब्द नहीं है। वहाँ तात्पर्य दुश्मनों से क्या है, काम क्रोध लोभ मोह ये
दुश्मन है, तो इनको पहले साधना से ही काटो। वो साधक हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वही होता है जो तुम्हारे आत्मा के अज्ञान को समाप्त कर दे। ऐसे ही भेदवादी पुरुष के जो शिष्य हैं सो अपने पाठकों को गुरु कहें, परंतु जो गुरु नहीं हैं, इसलिए रामानुज से आदि लेकर के जो भेदवादी हुए उनको गुरु द्वारा विचार नहीं किया गया। इस कारण से भेद में अभिनिवेश करके जन्म मरण रूपी क्लेश को प्राप्त हुए। ऐसे ही और भी जो कोई पूर्व लक्षण युक्त गुरु के बिना आप ही वेद के अर्थ को विचार करे अथवा भेदवादी पुरुष से पढ़ के विचारे, सो भी भेद रूपी क्षार को अनुभव करके जन्म मरण रूपी क्लेश को अनुभव करता है। ये दोहे का पूर्व अर्थ कहा गया है। बादल रूपी ब्रह्मविद गुरु के मुख द्वारा बादल रूपी ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, जो साक्षात ब्रह्म है, हाँ वो ब्रह्मविद है, उसी के मुख द्वारा जैसे भगवान कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मैं सारे जगत का पिता हूं, अहम यस्य पिता जगतो। अब जरा विचार करो, तुम्हारी समझ में आती है ये बात? जब भगवान कृष्ण जो है खड़े होकर के कह रहे हैं अहम यस्य पिता जगतो, सारे जगत का पिता मैं हूं, तो या तो तुम जो है विश्वास कर लोगे अंधविश्वास, या ये कहोगे कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। इनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको कृष्ण क्या दिखाई दे रहे हैं? अब बताओ कैसे हैं सारे जगत के पिता? अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे कि कृष्ण सारे जगत के पिता हैं, तो तुम यही तो विचार करोगे कि झूठ बोल दिया है उन्होंने गीता में। और ये तुम कहते हो कि हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम तो विश्वास कर लेते हैं। तो किस आधार पर विश्वास कर लिया तुमने? कृष्ण जो है क्यों कह रहे हैं कि मैं सारे जगत का पिता हूं? इसीलिए कह रहे हैं जो नंगनाच आज हो रहा है, एक कृष्ण बना दिया, एक लड़की को राधा बना दिया, सारी जो है बकवास नाच गाने कूद, इसलिए कह रहे हैं वो हैं देवकी के पुत्र कृष्ण सारे जगत के पिता हैं। वे खुद देवकी के पुत्र हैं, वे कैसे पिता हो सकते हैं सारे जगत के? अनिरुद्ध के तो पिता हो सकते हैं। लवकुश